एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर। एनकाउंटर न्यूज की खबर का असर अब दिखने लगा है। इंदौर नगर निगम अतिक्रमण, सड़क चौड़ीकरण और ग्रीन बेल्ट के संरक्षण को लेकर सख्त रुख अपना रहा है। कल जोन क्रमांक 1 और 11 के पार्षदों की अहम बैठक हुई थी। उसके बाद आज 8 और 12 नंबर जोन की शिकायत बुलाई गई। बैठक में कई बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई और जिन पर तुरंत कार्यवाही के निर्देश जारी किए गए। बैठक एमआईसी सदस्य राजेश उदावत की अध्यक्षता में संपन्न हुई। हमारे YouTube चैनल और Instagram पेज को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि हर नई अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। संपर्क कर सकते हैं। बता दें कि एनकाउंटर न्यूज लगातार अवैध अतिक्रमण और निर्माण को लेकर लगातार खबरें चलाता आ रहा है। इसका असर यह हुआ कि एमआईसी सदस्य ताबड़तोड़ बैठकें ले रहे हैं और कार्यवाही के आदेश दे रहे हैं। कल जोन 1 और 11 के बाद आज 8 और जोन 12 की बैठक हुई। इस बैठक में पार्षद, भवन अधिकारी मुख्यालय, भवन अनुज्ञा शाखा के अधिकारी के साथ साथ संबंधित जोन अध्यक्ष, जन प्रतिनिधित्व की मौजूदगी ने बैठक को बेहद महत्वपूर्ण बना दिया है। बैठक में जन प्रतिनिधियों ने कई ज्वलंत समस्याएं उठाई। बैठक में सड़क चौड़ीकरण में बाधा डाल रहे अवैध निर्माण, ग्रीन बेल्ट में हो रहे अतिक्रमण, बैकलाइन में अवैध कब्जे और अवरोध के साथ निगम कार्यों में देरी और फील्ड लेवल पर समन्वय की कमी पर चर्चा हुई। बैठक में मुख्य रूप से नाले पर अतिक्रमण की शिकायत मिली थी, जिसके बाद राजेश उदावत तुरंत कार्यवाही के निर्देश दिए। एमआईसी सदस्य राजेश उदावत ने बैठक में स्पष्ट कहा कि जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जाए। सड़क चौड़ीकरण में बाधा बनने वाले अतिक्रमणों पर तुरंत कार्यवाही हो, ग्रीन बेल्ट पर अवैध कब्जे हटाए जाएं और भवन अनुज्ञाओं और निर्माण कार्यों में अनावश्यक देरी न हो। इसके साथ साथ पार्षदों और अधिकारियों के बीच मजबूत समन्वय रहे और नगर निगम के सभी कार्य तय समय सीमा में पूरे करने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि जहां भी शिकायत मिलेगी वहां जवाबदेही तय होगी। बैठक में तय किया गया कि सड़क चौड़ीकरण वाले मुख्य मार्गों पर विशेष निगरानी हो और बैक लाइन व ग्रीन बेल्ट में अतिक्रमण जल्द हटाया जाए। वहीं दूसरी ओर भवन अनुज्ञा शाखा की टीम अवैध अतिक्रमण को लेकर सख्ती करेगी। इंदौर से एनकाउंटर न्यूज की रिपोर्ट। पिछले दिनों जो बैठक हुई थी महापौर जी, कमिश्नर और पार्षदों के बीच में, तो लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी। भवन अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते हैं, भवन निरीक्षक फ़ोन नहीं उठाते हैं, शिकायत करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। बहुत सारे नक्शों को लेकर पेंडेंसी पड़ी हुई रहती है, फाइल प्रोसेस नहीं होती है। तो हमने बैठक बुलाने का उद्देश्य हमारा ये है कि कुछ नए भवन अधिकारी अभी अपॉइंट हुए हैं, तो पार्षदों का और नए भवन अधिकारियों का आपस में परिचय हो जाए। दूसरा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो शिकायतें की जाती हैं, उन शिकायतों पे तत्काल कार्रवाई हो। अवैध निर्माण की शिकायतें लगातार की जाती रहती हैं, लेकिन कई बार देखा जाता है कि नोटिस देने के बाद कार्रवाई नहीं की जाती है। सड़क निर्माण के कामों में जो बाधक निर्माण होते हैं, उनको हटाने में कई बार देरी की जाती है। इसी प्रकार लगातार बैकलाइनों में अतिक्रमण की शिकायतें प्राप्त हो रही है पार्षदों को। उद्यानों में अतिक्रमण की शिकायतें लगातार जनप्रतिनिधि कर रहे हैं। इन सब शिकायतों के बाद कार्रवाई नहीं हो रही थी, तो हमने अभी कल से सभी जोनों के पार्षदगण और भवन अधिकारी उस जोन के और हमारे जो हेडक्वार्टर के अधिकारियों की टीम है, उनके साथ हमने बैठक का सिलसिला शुरू किया है। कल हमने जोन क्रमांक 1 और 11 के पार्षदों के साथ हमारे भवन अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई थी। आज हमारे जोन क्रमांक 8 और 12 के पार्षदगण और भवन अधिकारियों की बैठक है। बैठक में आयोजित करने से कल जो हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो अधिकारियों की टेक्निकल प्रॉब्लम थी, जिसके कारण कार्रवाई नहीं हो पाई। कई जगह पार्षदों की जेन्युइन जनहित की समस्याएं थी, उनको निराकरण करने में अधिकारियों को ने देर की, तो हमने तत्काल यहाँ से निर्देश दिए और हमारे जो भवन मुख्यालय की टीम है, वो भी लगातार हमारे जनप्रतिनिधियों की शिकायतों को मॉनिटर करेगी
साथ ही साथ हमारे अधिकारी फील्ड पर जाकर, जैसे कल एक शिकायत मिली कि नाले पे अतिक्रमण हो गया, निर्माण हो गया और कार्रवाई नहीं की गई है। तो ऐसी जो गंभीर शिकायतें मिल रही हैं, इन शिकायतों का हमारे जो भवन अनुज्ञा शाखा की जो मुख्यालय की टीम है, वो भी अब निरीक्षण लगातार करेगी। इन सब चीज़ों से मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधियों की समस्याओं का भी निराकरण होगा और जनहित के कामों में जो दिक्कतें परेशानियाँ आ रही हैं, सड़क निर्माण में जो बाधक मकान है उनको हटाने में जो परेशानियाँ हैं, जो टेक्निकल कार्रवाई की जाना चाहिए, वो जो होना चाहिए, कई जगह वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुई थी। तो मुझे लगता है कि अब चीज़ें आगे समय के अनुसार धीरे-धीरे स्मूथ होती आएगी। एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर।